हेलो भाइयों, कैसे हो? नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ क्रिकेट एंड सिनेमाज आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, हमें ऐसा लगता है ना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से, कि अगर हम थोड़ा बहुत मूड फ्रेश करने के लिए देख भी लें, थोड़ा बहुत मूड फ्रेश करने के लिए अगर कुछ ना हो तो इंसान क्या करे? यही सब के पीछे भागे और क्या। यही सब चीज़ हमारे लाइफ का एकमात्र सोर्स है कि जहाँ से हमें थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब कोई एक इंसान सक्सेसफुल बन चुका है अपने लाइफ में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कुछ एंटरटेनमेंट कंज्यूम करूं या ना करूं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इनके को फाउंडर्स को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिन्होंने इन सारी चीज़ों को बनाया है, लोगों के सामने, वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट किया। उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें हमारे मैचेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिकट्स खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्में देखें। वो चाहते ही हैं, बनाई हैं इसलिए कि हमें देखे, बस हमारे फिल्मों को देखे। वो चाहते हैं इस चीज़ के बारे में। तो सक्सेसफुल लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल है, जो अल्ट्रा सक्सेसफुल है, लाखों करोड़ों कमाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बिजनेसमैन, उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो चाहते हैं कि को फाउंडर्स खास करके वो चाहते हैं कि ये चीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान दें इन सारी चीज़ों में। बट नो वन टॉक्स अबाउट आवर यंग ब्रेन्स, यंग जनरेशन्स ब्रेन्स। जो हमारी युवा पीढ़ी है, यूथ है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उनके ब्रेन्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उनका ब्रेन तो पूरी तरीके से हाईजैक हो चुका है ना भाई। अब जो, अब मान लेते कोई इंसान सक्सेसफुल हुआ भी है, मैं मान लेता हूँ कोई इंसान 40-50 साल का इंसान है, वो अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन चुका है। अब जिस टाइम पे वो स्ट्रगल कर रहा था, उसके टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस था ही नहीं। डायरेक्ट बात, ना आईपीएल था, ना क्रिकेट था बहुत ज़्यादा, ना सिनेमाज था। सिनेमाज थे लेकिन उतने ज़्यादा क्रेज़ नहीं थे उस टाइम पे। शुरुआती था कह सकते हो, बट उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो वो जब अपने प्लेजर चीज़ को फील करते थे ना, तो वो अपने सक्सेस में ही प्लेजर ढूंढते थे, एक तरीके से देखा जाए तो। और उनको एक साल रुकना पड़ता था, या फिर एक लंबा प्लेजर। वो जानते थे कि इस चीज़ में मैं काम कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट 5 साल बाद देखने को मिलेगा, या फिर हर एक साल बाद देखने को मिलेगा। जैसे यंग जनरेशन का ही अगर मैं बात करूँ तो उनका फोकस क्या होता होगा यार? एक टारगेट होता होगा, अच्छा मार्क्स लाना, पढ़ाई अच्छा करना, ये चीज़ होता होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ज़्यादातर लोगों का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। बट आज के टाइम पे हमारा डोपामिन का स्रोत, जो हमें अचीवमेंट प्रोवाइड करे, वो स्रोत क्या बन गया अभी के टाइम पे? फेक सिनेमास, क्रिकेट और पॉलिटिक्स भी कह सकते हो। जो हम एक दूसरे पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, वो भी है, एक तरीके से कह सकते हो। और सोशल मीडिया पे हम शो ऑफ करते हैं कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, उस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, देखो हमारा पार्टी जीत गया, देखो हमारे पार्टी ने इतने सीट्स जीते। न जाने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, नेताओं को सपोर्ट करते हैं और गर्व दिखाते हैं, गर्व करते हैं इन सारी चीज़ों में। इन्हीं इसी से उनको, मतलब बहुत चीपेस्ट सोर्स है ये डोपामिन ग्रैब करने का, और बहुत ही सस्ता सोर्स है, और बहुत ही कह सकते हो एफर्टलेस सोर्स है डोपामिन ग्रैब करने का। क्योंकि इसके अलावा और कहीं डोपामिन मिल ही नहीं सकता इन सारे लोगों को। ये मेहनत करना जानते नहीं ये लोग, और उस चीज़ में आगे भी नहीं बढ़ेंगे। अगर मेहनत करने में आगे बढ़ गए तो फिर वो चीज़ को जो सोच के डोपामिन ये रिलीज़ करवाते थे, वो चीज़ छूट जाएगा ना। यही चीज़ है। मैं भी एक टाइम पे क्रिकेट एडिक्ट था, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखता था। 2 साल होने को आए हैं अभी, जहाँ मैं अभी आईपीएल का ही अगर मैं बात करूँ तो एक भी आईपीएल मैच अच्छे तरीके से नहीं देखा। लास्ट ईयर भी बहुत कम देखा, बहुत कम, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। इस साल भी ना के बराबर, ना के बराबर। वैसे मेरे घर में आईपीएल होता है तो चलते रहता है, मेरे फादर बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो चलते गुजरते दिख ही जाता है, फिर भी दिख ही जाता है। तो मैं स्कोर देखता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। फेवरेट टीम का मैच भी नहीं देखता हूँ। वैसे मेरे चेन्नई सुपर किंग्स मेरा फेवरेट बहुत था उस टाइम पे, जब मैं बहुत ज़्यादा देखा करता हूँ। अभी भी थोड़ा बहुत है कह सकते हो, उतना ज़्यादा मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ इन सारी चीज़ों में। ठीक है, मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखा करता था, 2018 के टाइम पे, 18-19 7th 8th क्लास में। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा देखा करता था,
धीरे धीरे मैं समझा कि क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रही है मेरे लाइफ में। वही होता ना, जब मैच्योरिटी हिट करता है ना आपके लाइफ में, दिमाग में बहुत तगड़ा लेवल का, आपको लगता है कि इसके अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए मेरे लाइफ में। तो उस टाइम पे आप ये भी सोचने लगते हो कि ये क्रिकेट एंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में प्रोवाइड क्या कर रहा है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? जो चीज़ आपके दिमाग में लिटरली आपके लाइफ में कुछ बेनिफिट करने वाला है, उन सारी चीज़ों में हम क्या क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं फिर? क्योंकि अभी के टाइम पे सारे यंग जनरेशन का ब्रेन करप्ट हो चुका है, एक तरीके से हाईजैक हो चुका है। देखा जाए तो हमारा जो सब चीज़ हम चाहिए कि हमें फ्री चाहिए, ये फ्री वो फ्री, जुगाड़ू चीज़, ये सब चीज़ में हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट टॉप के जो लेवल बैठे हैं ना ऊपर वाले लोग, वो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर समझते हैं कि आई एम द बेस्ट, जो खुद को बोल रहे हैं, वो लोग यही चाह रहे हैं कि तुम ऐसा बोलो, और तुम ऐसा बोल भी रहे हो, और तुम फंस भी चुके हो इस जाल में। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे कोई दिमाग में कोई भ्रम नहीं पैदा कर सकता, मैं तो एकदम सही डायरेक्शन में हूँ। लेकिन तुम देखो अपने लाइफस्टाइल में, खुद ही गौर मारो कि क्या तुम सही में बहुत सही डायरेक्शन में हो? दिन भर उठते हो, रील स्क्रॉल करते हो, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं, और प्रोडक्टिव के नाम पर थोड़ा बहुत खुद से बात करते हो, या फिर दोस्तों से बात करने चल जाते हो फ्यूचर के बारे में, और कुछ नहीं। दैट्स इट। इससे क्या हो रहा है तुम्हारे ब्रेन में? कभी तुम पैटर्न को महसूस करना, मैं नहीं बताऊंगा, तुम महसूस करना, खुद महसूस करना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे ब्रेन में हो क्या रहा है। तुम लिटरली काम नहीं कर रहे हो और कुछ नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एकमात्र चीज़ जो हमारे लिए है इस दुनिया में, वो है कर्म। इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके अलावा सब मिथ्या ही है, कह सकते हो। सिर्फ कर्म हमारे हाथ में है, सिर्फ कर्म। दैट्स इट। और इस चीज़ को हम नहीं मान रहे हैं, इस चीज़ को हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हो। कर्म के अलावा और क्या है भाई? क्या है, क्या है, तुम बताओ। अब अगर मैं ये बोलूँ कि तुम्हारा ये जो जन्म है ना, ये जो भी जन्म है तुम्हारा, इंसान जन्म है, कहीं पर भी पैदा हुए हो, ये तुम्हारा आखिरी जन्म होगा, ठीक है। तुम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सफरिंग में हो, बहुत ज़्यादा दुख झेल रहे हो। इवन तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो भी, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा दुख झेल रहे हो। मैं यहाँ पर अगर तुम्हें ये बोल दूँ ना कि ये जन्म तुम्हारा आखिरी जन्म होने वाला है, इसके बाद तुम्हें और जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मे भी तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ कि थैंक गॉड कि और मुझे जन्म ना लेना पड़े, और मैं इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाऊँ। मैं अगर तुम्हें ये चीज़ बोल दूँ ना, तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। लेकिन मैं एक सूत्र भी ये बताऊंगा कि उसके अलावा ये चीज़ तुम हासिल कर सकते हो, बस एक ही चीज़ के कारण तुम इस चीज़ यहाँ तक पहुँच सकते हो, वो है कर्म। तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा ऑफेंड होना पड़ेगा, तुम यहाँ ऑफेंड फिर हो जाओगे कि कर्म कैसे, मैं कर्म कैसे करूँगा? यही तो है ना, हम बात करते हैं बड़े बड़े चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लेकिन हम कर क्या रहे हैं अपने लाइफ में, वो भी देखो। कर्म को हम टाल रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कर्म भी एक तरीके से प्रकृति का नियम ही है, और हम इस चीज़ को टाल रहे हैं। और ये क्या करता है? ये स्ट्राइक बैक करता है। आप अच्छा कर्म करते हो तो ये अच्छा स्ट्राइक करता है, आप बुरे कर्म करते हो, टाइम पास करते हो, आप चीप डोपामिन कंज्यूम करते हो, आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, सीधी सी बात। कर्म नहीं करते हो, चलो बुरे कर्म को भी हटाओ, कर्म नहीं करते हो, क्या होगा? वैसे ही स्ट्राइक आएगा ना, वो भी चीज़ देखो, वही चीज़ होगा आपके साथ फिर भी। सो एकमात्र चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है कर्म। दैट्स इट। उस कर्म को त्याग करके तुम चीप डोपामिन्स की तरफ जा रहे हो, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? तुम्हारा ये आखिरी जन्म नहीं होगा। समझो, तुम्हारा ये आखिरी जन्म कैसे होगा फिर? ठीक है, मैंने बोला कि कर्म से ही आखिरी जन्म हो सकता है ये चीज़, अच्छे कर्म से या फिर कर्म से। दैट्स इट। और वो कर्म तुम नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे हो। तुम ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे हो। तो यहाँ पर तुम्हें ये भी मान लेना चाहिए कि और हज़ारों और लाखों करोड़ साल फिर से तुम्हें भटकना है। दैट्स इट। ये चीज़ को समझो, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा ट्रूथ है। मैं हर जगह स्पिरिचुअलिटी को ले आ रहा हूँ, लेकिन अब है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट तो लाना ही पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी को। बस यही है और कुछ नहीं। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।